नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि इस समय पर मार्च महीना चल रहा है और लगभग 15 से 18 मार्च तक बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन की बुआई करेंगे। जो गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती होती है, वो बहुत सारे किसान भाई गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की बुआई करने वाले हैं। तो ऐसे में उन किसान भाइयों को सही तरीके से जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम सोयाबीन की बुआई करते हैं तो बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज अपनी फसल से ले पाएँ। खास तौर पर गर्मियों के दिनों में अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें सोयाबीन की फसल पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है और गर्मियों के दिनों में थोड़े बहुत हमें पोषक तत्व समय समय पर डालने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, जिससे कि सोयाबीन की फसल जो है अच्छी तरीके से उगे और अच्छी उपज दे। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले नीचे दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो आप एक सही वैरायटी का चयन कीजिएगा। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में जो आप 95-60 अगर लगाने वाले हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 95-60 वाली वैरायटी ना लगाएं, क्योंकि यह थोड़ी ठंडी वैरायटी आती है और गर्मियों के दिनों में जो हम बुआई करते हैं सोयाबीन की, वो हमें अर्ली वैरायटी लगानी चाहिए, जैसे कि 20-34। तो इस प्रकार से आप बुआई के समय वैरायटी का सही तरीके से ध्यान रखिएगा। अब बात आती है खाद प्रबंधन की। बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए। देखिए किसान भाइयों, चाहे कोई सी भी फसल हो, जब हम उसकी बुआई करते हैं तो उसके जब बुआई के समय हम खाद डालते हैं तो उस समय पर हमें कुछ ज़रूरी पोषक तत्व खेतों में डालने चाहिए। और फसल को, चाहे कोई सी भी फसल हो, उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, ये पांचों पोषक तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि बुआई के समय हमें कौन से खाद डालना चाहिए। अब किसान भाइयों, अगर आप खेत की तैयारी कर चुके हैं तो आप उसमें सिंगल सुपर फास्फेट डालिएगा। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो आप फास्फोरस और सल्फर मतलब सिंगल सुपर फास्फेट आप अपने खेत में ज़रूर बिखेरिएगा। उसके बाद में आप चाहे तो क्यारियाँ बना सकते हैं, या फिर जब आप मशीन से बुआई कर रहे हैं तो आप बुआई कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी बुआई का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद में उसमें पानी लगाने का टाइम आएगा। पानी लगाने से पहले आपको डीएपी खाद उसमें डालना चाहिए। अब डीएपी खाद अगर आप डालते हैं तो आपको डीएपी के साथ में म्यूरेट और पोटास भी डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आप डीएपी और म्यूरेट और पोटास दोनों ही नहीं डालना चाहते हैं तो आप इन दोनों की जगह पर सिंगल जो है एनपीके 12-32-16 डाल सकते हैं। किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। तो आप चाहें तो दो खादों की जगह पर एक खाद 12-32-16 केवल एक खाद डाल सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति हो जाएगी। इनके साथ में आपको लेना है जो सल्फर 80% WDG पाउडर आता है, वो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिएगा, क्योंकि सल्फर की ज़रूरत तिलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा होती है और सोयाबीन एक तिलहन फसल है। अगर आप सल्फर की पूर्ति बुआई के समय नहीं करते हैं तो आपको पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कटौती देखने को मिलेगी। तो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि सोयाबीन की फसल में सल्फर की पूर्ति आप समय समय पर करते रहिएगा। अब बात आती है जिंक की। तो आप जो सिंगल जिंक आता है 40% या फिर 50% आप सिंगल जिंक का उपयोग करें, ताकि फसल की जो ग्रोथ हो, शुरुआती ग्रोथ हो, वो अच्छी तरीके से हो और पौधा जब आगे फूल फल वाली स्टेज में आए तो उस समय पर काफ़ी मजबूती के साथ में खड़ा रहे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर, ये पांचों पोषक तत्व तो आप बुआई के समय जरूर डालिए। मतलब बुआई करने के बाद सभी खादों को एक साथ मिक्स करके डालकर फिर उसके बाद में पिलाई करना है। और ये जितने भी मैंने खाद बताए इनके साथ में आपको फिप्रोनिल जरूर मिक्स करना चाहिए। फिप्रोनिल के रूप में आप जो बायर कंपनी का रिजेंट आता है वो बुआई के समय आप जरूर डालें,
ताकि शुरुआत में जो जड़ों में कीड़े लगते हैं उन कीड़ों पर हमें कंट्रोल मिल जाए। तो यह चीज़ें आप मुख्य रूप से बुआई के समय ज़रूर डालिएगा। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हम आगे भी इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।